प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार टीवी पर देश को संबोधित किया पहलगाम हमले के बाद में और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। और अब से कुछ देर पहले जब यह खबर आई थी सामने कि नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे, उस वक्त में मैंने खबर आपको बताई थी और उस खबर में कई सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि मोदी किस किस मुद्दे पर बोल सकते हैं, किस किस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। और आप मेरी वो पूरी खबर जाकर के देखिए, ये वाली खबर है, ये खबर पूरी खबर अभी भी चैनल पर मौजूद है, पूरी खबर जाकर के देखिए। तकरीबन नरेंद्र मोदी ने 90% वही बातें कही हैं जो मैंने यहां इस खबर में पहले ही बता दी थी। और उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी 18 से 20 मिनट तक बोलेंगे, 21 मिनट बोले हैं। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का नाम नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का मोदी जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया। मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी अपने भाषण में सीज फायर को लेकर के स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, सीधा जवाब नहीं देंगे कि सीज फायर आखिरकार क्यों किया गया। नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में यह जरूर कहा, जो मैंने कहा था इसमें, कि वो मध्यस्थता को लेकर के ये बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से फोन आया। ये भी मैंने अपनी इसी खबर में बताया था और वही चीज नरेंद्र मोदी ने कही कि पाकिस्तान की तरफ से फोन आया। ये नरेंद्र मोदी ने, मैंने कहा था और वही बात यहां पर दोहराई। उसके बाद में सेना की सफलता गिनवाएंगे, ये बात भी मैंने कही थी और हूबहू वही बातें नरेंद्र मोदी ने दोहराई। मैंने जो थोड़ी देर पहले वीडियो जारी किया उसमें नरेंद्र मोदी के भाषण के बारे में जो कुछ मैंने कहा था उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। लेकिन मोदी के संबोधन में, 21 मिनट के संबोधन में जो 5-6 बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं या हेडलाइन के तौर पर जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, वो मैं आपको बताता हूं मोदी जी ने आखिरकार क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। यह बात नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कही गई और यह बात पहले से तय है। भारत की यही स्थिति स्पष्ट है हमेशा से कि भारत किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर दबाव में नहीं आता है। पाकिस्तान का हमेशा से यही पैतरा रहा है कि वो न्यूक्लियर बम की धमकी देता रहा है, लेकिन भारत ने कभी उस दबाव को महसूस किया नहीं है। दूसरी बात, यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, बंद नहीं। यानी फिलहाल के लिए ऑपरेशन सिंदूर बंद है, लेकिन जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी किया गया तो हम जवाब देंगे। यह तो हमेशा से स्थिति थी कि अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यह हमेशा से रहा है। इसके बाद में कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन यह युग आतंकवाद का भी नहीं है। अब यह बात कहने में जो है वो नई लगती है, लेकिन नई बात है नहीं। नरेंद्र मोदी ऐसी बातें पहले भी बोलते रहे हैं। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना ही होगा। इस बात में भी कुछ नयापन नहीं है। टेरर और टोक एक साथ नहीं हो सकती है, यानी आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। बातचीत तो हमारे यहां पर पहले भी बंद ही है। ये जो हमला हुआ है इससे पहले भी बातचीत बंद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसा नहीं कि कोई खेल हो रहा है या कोई पाकिस्तान के साथ में कोई बहुत ज्यादा हमारी गतिविधियां हैं, बहुत लिमिटेड थी और अब बंद हो जाएंगी। यानी कुछ खास नयापन इसमें भी नहीं है। इसके बाद में कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है, यानी आतंकवाद और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। पहले भी ये बातें थी, लेकिन बीच बीच में व्यापार थोड़ा खोल दिया जाता था, बीच बीच में व्यापार थोड़ा कम हो जाता था। वही सेम चीज अब भी कही गई है। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। यह बात जो है वो एक नई लाइन लेकर के आए हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जिसमें ANI की खबर थी, जिसमें न्यूज 24 और बाकी अन्य चैनलों पर भी खबर चली कि चिनाब रिवर पर 7 गेट खोल दिए गए। और पानी को आप कैसे एक साथ रोकेंगे, यह भी अपने आप में अभी सवाल है। खैर मान लेते हैं। फिर इसमें यह भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल POK पर होगी। यह जो है वो बात यहां पर एक नए तरीके से कहने की कोशिश की गई है। लेकिन हमेशा POK को लेकर के हमारी स्थिति स्पष्ट है, भारत की स्थिति स्पष्ट है कि POK भारत का हिस्सा है। हम हमेशा से इस बात को मानते रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के भाषण से ठीक आधे घंटे पहले एक और बयान जारी कर दिया। वो आए फिर से टीवी पर और टीवी पर आकर के उन्होंने फिर से बयान जारी कर दिया और वीडियो बयान है, ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने ट्वीट किया। और ये जरा समझिए
कि नरेंद्र मोदी जिस डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते रहे, जिनके लिए कहते रहे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप क्यों बेइज्जती करा रहे हैं? ट्रंप ने पहले जब सीज फायर होना था उससे आधे घंटे पहले ट्वीट कर दिया था, अब देश के प्रधानमंत्री को संबोधन करना है और ट्रंप ने पहले ही अपना बयान जारी कर दिया। क्या कहा ट्रंप ने? पहले ट्रंप का बयान आप देखिए। ट्रंप का बयान निकल करके सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच में तत्काल संघर्ष विराम कराने में मदद की है। अब देखिए, पूरा क्रेडिट ट्रंप अपने हाथ में ले रहे हैं। मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच में तत्काल संघर्ष विराम कराने में मदद की है। मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम होगा। दोनों देशों के पास में बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। मैं यह बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के नेताओं का रुख हालत की गंभीरता को समझने में अडिग और प्रभावशाली रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से कह रहे हैं कि मैंने ये सीज फायर करवाया और मैं ही इस बात को जानता हूं कि दोनों देशों के बीच में परमाणु हथियार है, परमाणु युद्ध हो सकता था, यह कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। आगे कहा कि अमेरिका ने शांति बहाली में बड़ी भूमिका निभाई है, साथ ही व्यापार को एक हथियार की तरह से उपयोग किया है। हमने बहुत मदद की है, व्यापार के जरिए मदद की है। मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर तुम लोग झगड़ा बंद करते हो तो हम व्यापार करेंगे, अगर नहीं करोगे तो व्यापार नहीं होगा। धमकी भी दे रहे हैं कि दोनों देशों को कहा। पाकिस्तान का अकेले नाम लेते तो समझ में आता, लेकिन दोनों देशों का नाम लेकर के डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं। छोटी सी एक झलक डोनाल्ड ट्रंप के बयान की देखिए। But trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले जरा छोटी सी एक झलक देख लीजिए। मैंने मोदी जी के भाषण को लेकर के पहले ही बता दिया था कि वो किन मुद्दों पर बोलेंगे और किन पर नहीं बोलेंगे और कितनी देर बोलेंगे। दो बातें मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम वो शायद नहीं लेंगे। अगर इशारों ही इशारों में कहेंगे तो कह सकते हैं कि हम किसी की मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं करेंगे, ये बात वो कह सकते हैं। लेकिन ट्रंप का नाम लेना, अमेरिका का नाम लेना, मुझे लगता है कि नहीं होगा। यह इशारों में हो सकता है कि मध्यस्थता हम किसी के स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो सेना की सफलता के बारे में बताएंगे कि सेना ने किस तरीके से पराक्रम दिखाया, सेना ने कैसे घुस करके मारा, कहां कहां पर हमने सफलता हासिल की है। और यह भी बताएंगे कि भारत विश्व में पहला देश बन गया है जिन्होंने किसी परमाणु शक्ति से संपन्न देश पर, उसके सरजमी पर घुस करके हमला किया है। आज उनका पूरा संबोधन सेना ने क्या क्या पराक्रम दिखाया, सेना ने क्या क्या किया, सेना को क्या क्या सफलता मिली, उस बारे में ही उनका पूरा संबोधन आज रहेगा। और एक चीज वही कि मध्यस्थता को लेकर के इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री स्पष्ट करेंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। और दूसरी बड़ी बात, जो चीजें हैं जो लोगों के जहन में है कि सीज फायर हुआ क्यों, इस पर भी स्पष्टता के साथ में उत्तर शायद नहीं मिल पाएगा। मुझे यह भी लगता है कि आज के संबोधन में वो इस बात को स्पष्ट तौर पर बताएंगे कि वहां से, पाकिस्तान से डीजीएमओ के फोन के बाद में सीज फायर पर प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि अमेरिका वाली बात को कट करना है, अमेरिका वाली बात को हटाना है, ट्रंप की मध्यस्थता वाली बात को खत्म करना है। इसलिए यह बात जरूर कही जाएगी, आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस बात को जरूर कहेंगे कि पहले फोन वहां से आया। इस बात को जोर देकर के कहा जाएगा। हो सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो बहुत सारे बार टीवी में जो है वो गैस की चलने लगता है कि कौन सी जैकेट पहन करके आएंगे, कौन से रंग की जैकेट पहन करके आएंगे, कितनी मिनट बोलेंगे, इन सब पर चर्चाएं होती हैं। मुझे लगता है कि 20-25 मिनट नरेंद्र मोदी का संबोधन, 20 मिनट के आसपास, 18 से 20 मिनट के आसपास नरेंद्र मोदी का संबोधन रहेगा। अब आज का नरेंद्र मोदी जी का भाषण आप देखिए और तय करिए और बताइए कि क्या वाकई प्रधानमंत्री ने वो बात कही जो आपके मन में थी? क्या प्रधानमंत्री ने वो बात कही जो देश जानना चाहता था? क्या प्रधानमंत्री ने वो बात कही
जो वाकई इस वक्त की सख्त जरूरत है, या प्रधानमंत्री ने वो बातें नहीं कही? खुद से देखिए और तय करिए। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत बीभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी, और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर
और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद
इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए
लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना
और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के देश बहुत सारी उम्मीदें कर रहा था। प्रधानमंत्री बहुत दिनों के बाद सामने आए, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए थे, पहली बार टीवी पर आए ऑफिशियल तौर पर। हालांकि इससे पहले वो रैली में जा चुके थे, अलग अलग कार्यक्रमों में जा चुके थे, मुंबई में 5 स्टार होटल में बॉलीवुड के सितारों के बीच में, बॉलीवुड के कलाकारों के बीच में पहुंच चुके थे। लेकिन देश के सामने पहली बार आए और देश के सामने पहली बार आकर के संबोधन किया। अब इस संबोधन को आप कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या मोदी का संबोधन वाकई ऐसा है जिसने लोगों को स्पष्ट तौर पर एक तस्वीर दिखाई है, या वाकई कोई नई बात नहीं थी, कुल मिलाकर के घुमा फिरा करके वही पुरानी बातें थी? क्या सोचते हैं आप? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।